पदुम संघ दशक महासंघ। लीजिए यहाँ पर महासंघ आ गया। अभी महासंघ जब आ गया एक बात, तो क्वांटिंग हम लोग जानते नहीं है, तो फिर आया है ना, इसको काउंट कैसे करेंगे। आपको 22 और 23 आप देख रहे हैं, इसमें एक का अंतर नहीं है, एक महासंघ का अंतर है। एक सिलोटी पर रख के कचकचा के पीस दीजिए। सिलोटी वैसे है ना, एक सिलोटी हुआ, यहाँ पर ईंट रख दीजिए, पहले इसे मार के इसको कूच दीजिए, कूच के से धर के पीस दीजिए। पीसने के बाद वो जब एक मोल में हमको कितना बताया गया है, एक मोल में होता होगा कितना 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ देखिए 23 है, यहाँ पर भी 23 है, तो इतना कण होता है। एक बात आपको हम समझाते हैं, जो इतना आप कण देख रहे हो ना बुआ, तनी मनी नहीं, इतना सारा ही कण होता है ना कि आप काउंटिंग भूल जाइएगा। ये तनी मनी नहीं, बहुत ज्यादा। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, है ना। 6 पॉइंट है ना, अगर यहां से दशमलव हटा देंगे तो 1 2 3, मतलब 3 को इसमें से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 20 को बचेगा। 23 है ना, तो 3 को इसमें से खत्म, मतलब आ जाएगा 6 0 2 3। एक पर 3 को अगर वो हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो इसमें से 3 0 खत्म, मतलब 20 हुआ। अगर इस एक पर आप 20 को 0 ऐड करते हो, 20 को 0 इस पे देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना सारा है। इसका अगर काउंटिंग करके आपको देख लीजिए, है ना, आप इसको काउंटिंग करके देख लीजिए, आपको इस समझ में आ जाए कि एक मोल में वास्तव में होता कितना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहां से शुरू कीजिए। इकाई दहाई जानते हो, गिनो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 को अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम संघ दशक महासंघ। लीजिए यहाँ पर महासंघ आ गया। अभी महासंघ जब आ गया एक बात, तो काउंटिंग हम लोग जानते नहीं है, तो फिर आया है ना, इसको काउंट कैसे करेंगे। आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि एक मोल जिसके बारे में आप पढ़े हैं ना, उस एक मोल में इतना सारा कण होता है, इतना सारा कण होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। काउंटिंग तक हम लोग देखो, हमने को काउंटिंग खत्म हो जाता है नहीं। अब इसको काउंट कैसे करेंगे समझाते हैं। यहां तक कितना हो गया, महासंघ हो गया। फिर इधर से काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6023 महासंघ। अगर इतना कण रहेगा तब जाके इसको एक मोल कहा जाता, ध्यान रखिएगा। तब पूछा जाए कि एक मोल में कितना कण, 6023 महासंघ, इतना कण होता है हुआ, इतना कण एक मोल में। कोई छोटा मोटा डाटा नहीं है। जैसे सुने ना कि एक दर्जन में 12 को वस्तु होता है, एक दर्जन में कितना वस्तु है, 12 वस्तु। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि एक मोल में कितना होता हुआ, तो एक मोल में टोटल 6023 महासंघ, जहां से आप काउंटिंग खत्म हो जाता है, काउंटिंग इन हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां है ना, वहां तक ही जाता है। 6023 महासंघ होता है एक मोल में। आपको सर इतना सारा वस्तु लावेंगे कहां से, इतना सारा वस्तु तो रहेगा नहीं। जैसे 12 को वस्तु रहता है, 12 वस्तुओं के समूह को हम लोग एक दर्जन कहते हैं, 12 वस्तु हमने के पास है। 100 को सैकड़ा कहते हैं, 2 के जोड़ा कहते हैं, 5 के गाही कहते हैं, 4 को गंडा बोलते हैं, 20 को कोड़ी कहते हैं। तो उसे तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब 6023 महासंघ इतना वस्तु कहां से लावेंगे। एक बात आपको बताते हैं, 6023 महासंघ वस्तु नहीं होता है, कण होता है। कण कहां से लावेंगे, इसे देखिए अब क्या करना है, हम काउंटिंग आपको बताते हैं कहां से आवेगा। देखिए क्या करना है, एक ईंट ले लीजिए आप। क्या लेना है आपको, ईंट, और उसको कुछ कीजिए, सिलोटी पर रख के कचकचा के पीस दीजिए। सिलोटी वैसे है ना, एक सिलोटी हुआ, यहाँ पर ईंट रख दीजिए, पहले इसे मार के इसको कूच दीजिए, कूच के से धर के पीस दीजिए। पीसने के बाद वो जब पीसोगे ना, तब पीसने के बाद जो हमें धूरी बनेगा, बुक नहीं बनेगा, पाउडर बनेगा, वो में से एक चुटकी उठा के हाथ में रख लीजिए, हटाते जाइए ऐसे करके, समझ मेरा, इस तरह से हटाते जाइए, हटाते 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 जो एक कण बचेगा ना बुआ, उस हम कण की बात करें तो उस तरह से 1 कण 2 कण 3 कण 4 कण, एक मुट्ठी से कचकचा के उठा लीजिएगा ना, तो में ढेर मनी कण हो जाएगा। तो उसी कण को काउंट करने के लिए मोल आता है। मोल जो है बुआ, नॉर्मल कोई वस्तु को काउंट करने के लिए नहीं आता है। 6023 महासंघ वस्तु कहां से आप लाइएगा, है ना। 12 गो अगर केला रहेगा तो उसको एक दर्जन कहेंगे। अब 6023 महासंघ केला आप कहां से ला जाइएगा, नहीं। तो ये मोल का प्रयोग जो होता है, मोल का यूज होता है, ये छोटे छोटे कणों के गिनने के लिए होता है। बहुत छोटा जो है ना, पीस पास के बना दिया पाउडर बुकने उकने, है ना, धनिया पाउडर का बुकने होगा घर, उसको गोजी करेंगे, उसमें से आप है ना काउंट एक को निकाल के काउंट कर लीजिए, और उतना काउंट कीजिएगा तो है ना, मतलब उसी के संख्या को काउंट करने के लिए मोल आता है। क्लियर हो गया सबको, यहां तक दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और इसमें परेशान लोगों को क्या रहता है कि एक मोल में होता कितना है सर। पहले के डाटा में आपको अगर पहले किताब देखिएगा तो उसमें एक मोल बराबर लिखा रहता है, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, इतना कण पहले की किताब में रहता है। और अब के किताब में एक मोल मिलता हुआ, अब के किताब में जो एक मोल मिलता है 6.0 नहीं,
ये वाला अब मिलता हुआ ये अब की किताब में इतना है, अब की किताब में है ना प्रेजेंट टाइम में, और पहले वाला में मिलता था 0.62, यहाँ पर देखो 0 और 22 इंटू 10⁻23 इतना कण पहले मिलता था, ये पहले की किताब में है। ये पहले वाला किताब में है इतना, यहाँ पर 22 है और अब की किताब में 23 है। तो बताइए दोनों में से कौन सही है? तो तोहनी के तो यही लग रहा है कि सर 23 में और 24 में हमारे कितना के अंतर होगा, तनी मनी के तो अंतर है। ये तनी मनी के अंतर नहीं है बउआ, अभी इसको काउंटिंग हम बताए थे, याद है? काउंटिंग जब बताए थे तो एकरा में कितना था 6 0 2 3, एकरा पर ऐसे करके के 0 20 0, जहां 0 खत्म हुआ था वो महासंख था, याद है? एकरा जब काउंट करेंगे तो 6 0 2 2 और 0 ऐसे करके इतना महासंख, अभी तो बता रहे थे आपको, समझ में आ रहा करेंगे? अब एक बार बताइए 6023 महासंख है 6022 महासंख, एक महासंख का अंतर है। 22 और 23 आप देख रहे हैं, इसमें एक का अंतर नहीं है, एक महासंख का अंतर है, एक महासंख का अंतर इसमें है। तो बताइए पहले जो है एक महासंख कम काउंट होता था, अब एक महासंख ज्यादा काउंट होता है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है? आप अपने टीचर से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है कि पहले है ना उसमें 2 2 लिखा गया था, अब 2 3 लिखा गया है। नहीं, एक महासंख का यहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है। एक महासंख का डिफरेंस क्यों है ना? पहले में एक महासंख कम गिना जाता था, पहले 22 गिना जाता था, अब 23 गिना जा रहा है, एक महासंख ज्यादा गिना जा रहा है। अब यहां तो टीचर यही कह जाएंगे सर इसमें देखिए है ना, इसमें 23 है इसमें 22 है, कितना का अंतर है? एक ही का तो अंतर है, ये एक का अंतर नहीं है। जब इसको काउंट कीजिएगा ना तो एक महासंख का अंतर हो जाएगा, आप लिख के देखिएगा तो एक महासंख का अंतर हो जाएगा। नहीं तो ये बात है बुआ कि इसमें ऐसा क्यों है, इसके बारे में आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक बार अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरा भेजिए, उससे भी पूछिए कि ऐसा क्यों है। हम है ना सब तो मूल पढ़ लिया होगा 11th में, मूल तो सब है ना, मूल आप 11th में पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग में मेडिकल में मूल के बारे में पूरा जानकारी हो गया होगा। इतना आप रट ले होंगे कि 6.023 10 के पावर 23, यहाँ पर 6.022 10 के पावर 23, इतना कणों के समूह को, लेकिन होता ही कितना है, वास्तविकता इसके पीछे क्या है, आज आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो ज्यादा पढ़ाकू टाइप पर लेकर बनता है ना, ओकरा जरूर भेजिए सर।